अब अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या किसी को बाप जितना दुख हो सकता है? और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कहती है कि पढ़ाई की वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया है। अगर आप में से कोई भी खुद मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर उसका कोई जानने वाला है, तो इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं कि क्या इस तरह की ऑफर्स नहीं की जाती डिपार्टमेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि आपका एग्जाम बुरा हुआ है, हमने आपका पेपर देखा है, आपको हम पास करवा सकते हैं। कि कौन सीसीटीवी फुटेज छुपा रहा है, ये कौन तहकीक नहीं कर रहा कि क्या हुआ था? सबसे ज्यादा अहम, फरीहा इफ्राहीम का मोबाइल फोन किधर है? हमें बड़ा दुख है, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। फरीहा इफ्राहीम हमें अपनी बेटी जैसी है। हमें बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इसने डिप्रेशन की वजह से, पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से अपनी जान का खात्मा किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी है, उसकी इंतजामिया कह रही है, और फरीहा इफ्राहीम के वालिद इफ्राहीम साहब को ये कह रही है और तसल्लियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें आप जितना ही दुख है। अब अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या किसी को बाप जितना दुख हो सकता है? क्या वो बाप जिसने 5 साल उस बच्ची को अपने साथ वहां पर रखा, हॉस्टल में नहीं रहने दिया, खुद खाना खिलाता रहा, और जब रिटायरमेंट हो गई वापस आ गया तो तब भी हॉस्टल में छोड़ा और फिर खाना बाहर से लगवा कर दिया कि मेरी बेटी को खाना अच्छा मिले? और वो बेटी जो कि कुरान पढ़ रही थी, जिसके पास खाना आधा खाया हुआ था, उसने कहा कि कुरान पढ़ते हुए उसने कॉल की नमाज पढ़ के, उसने कहा एग्जाम हो गया है, आप मेरे लिए खाना भिजवा दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं थोड़ी देर नमाज पढ़ूंगी, कुरान पढ़ूंगी, फिर मैं रेस्ट करूंगी। खाना भिजवाया गया, कुरान कमरे में पड़ा हुआ है, जाए नमाज बिछी हुई है, खाना आधा खाया हुआ है, और बच्ची की जान चली जाती है। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कहती है कि पढ़ाई की वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया है। अगर ये इंतहाई कदम था भी, जो कि नहीं था, हरगिज नहीं था, जिसके कोई कोई शवाहिद नहीं मिलते, ये नहीं हो सकता कि आप उसे ये कहें कि ये पढ़ाई की वजह से इंतहाई कदम था। ये कोई भी और आप वजह बता सकते हैं, पढ़ाई नहीं दे सकते। वो इतनी काबल और इतनी जहीन बच्ची थी कि वो क्लास को पढ़ाती थी। ये वीसी साहब खुद कह चुके हैं कि मेरी बेटी भी उसकी क्लास फेलो है, वो उसे भी पढ़ाती थी। कल मैंने एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया लाहौर से, जाहिर महमूद साहब, वो कहते हैं मैं खुद बहुत लाइक स्टूडेंट था, मेरी बड़ी कोशिश थी, मगर मैंने एमबीबीएस के मेरिट में नहीं आया था। एमबीबीएस का मेरिट जिंदगी और मौत ही होती है, और जब वो मेरिट को अचीव कर लेता है तो उसकी मुखालफत भी उतनी होती है। फिर क्लास में भी एक एक नंबर के ऊपर वहां जद्दोजहद होती है। ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों को इग्नोर किया गया। मेडिकल कॉलेजेस में तमाम जगहों पर होता है, मगर मेडिकल कॉलेजेस में ये ज्यादा होता है कि उस्ताद, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये बच्चियों को ये कन्वे करते हैं कि आपके नंबर्स अच्छे नहीं, आपके पेपर्स अच्छे नहीं हुए, आप फेल हो रही हैं, हम आपको फेवर दे सकते हैं। क्या हम आपको फेवर दें? ये बहुत सी बच्चियों ने ये बताया है कि इस तरह की ऑफर्स उन्हें की जाती हैं। और ये ऑफर्स क्यों की जाती हैं, आप समझदार हैं। अगर आप में से कोई भी खुद मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर उसका कोई जानने वाला है, तो इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं कि क्या इस तरह की ऑफर्स नहीं की जाती डिपार्टमेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि आपका एग्जाम बुरा हुआ है, हमने आपका पेपर देखा है, आपको हम पास करवा सकते हैं। ये एक आम चीज है, इसकी तहकीक नहीं हुई। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की फुटेज नहीं दी गई, इसकी तहकीक नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक वालिदैन को नहीं दी गई, इसकी तहकीक नहीं हुई। कि कौन सीसीटीवी फुटेज छुपा रहा है, ये कौन तहकीक नहीं कर रहा कि क्या हुआ था? सबसे ज्यादा अहम, फरीहा इफ्राहीम का मोबाइल फोन किधर है? वालिदैन के पास क्यों नहीं? वालिदैन ने तो कोई एफआईआर नहीं दी। फरीहा इफ्राहीम का मोबाइल फोन या तो पुलिस के पास होना चाहिए या वालिदैन के पास होना चाहिए, वो किधर है उसका नहीं बताया जा रहा। सीसीटीवी फुटेज का जाहिर महमूद साहब को यह कहा गया कि कानून नाफज करने वाले अदारे ले गए। कानून नाफज करने वाले अदारे ले गए तो फिर रियासत की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर दे। अगर रियासत की मदय्यत में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और यूनिवर्सिटी की जो कमेटी कमेटी खेली जा रही है, तो इससे एक ही चीज वाज़ेह होती है कि सब अच्छा नहीं। एक कीमती जान गई, और इस कीमती जान के जाने के ज़िया के ऊपर दुख और गम और शर्मिंदगी के बजाय यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये देख रही है कि कवर अप कैसे करें। जिम्मेदार कौन है मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना पता है कि जो भी जिम्मेदार है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है और कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।